हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। यूपी पॉलिटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर के सभी छात्रों का हमारी इस वीडियो में स्वागत है, जिसमें हम कॉमन सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन के सिलेबस का अध्ययन करेंगे। इसमें हमारी पहली यूनिट है बेसिक ऑफ एनर्जी, जिसके अंतर्गत हम क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी, कॉमर्शियल एंड नॉन कॉमर्शियल एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल एंड रिन्यूएबल एनर्जी विद स्पेशल रेफरेंस टू सोलर एनर्जी। इसमें कैपेसिटी फैक्टर ऑफ सोलर एंड वाइंड पावर जनरेटर्स और ग्लोबल फ्यूल रिजर्व, एनर्जी सीनरियो इन इंडिया एंड स्टेट ऑफ यूपी, सेक्टर वाइज एनर्जी कंजप्शन जैसे डोमेस्टिक, इंडस्ट्रियल, एग्रीकल्चरल एंड अदर सेक्टर्स, इम्पैक्ट ऑफ यूजेस ऑन क्लाइमेट। और सेकंड यूनिट है, इसके अंतर्गत हम एनर्जी कंजर्वेशन एंड ईसी एक्ट 2001, इंट्रोडक्शन टू एनर्जी मैनेजमेंट, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी इफिशिएंसी एंड इट्स नीड, साइलेंट फीचर्स ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 एंड द एनर्जी कंजर्वेशन अमेंडमेंट एक्ट 2010 एंड इट्स इम्पोर्टेंस, prominent organizations at center and state level responsible for its implementation, standards and living concept of star rating and its importance, type of product available for star rating। और थर्ड यूनिट जिसमें हम इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम एंड मोटर्स, इसके अंतर्गत हम टाइप ऑफ इलेक्ट्रिकल सप्लाई सिस्टम, सिंगल लाइन डायग्राम, losses in electrical power distribution system, understanding electricity wheel transformers, traffic drift structure, component of power जैसे kW, kVA and kVAR, and power factor, improvement of power factor, concept of section load, maximum demand, contract demand and monthly minimum charges, transformers, introduction, losses in transformer loading, tips for energy saving in transformer, इलेक्ट्रिक मोटर्स, इसके अंतर्गत टाइप ऑफ मोटर्स, लॉसेस इन इंडक्शन मोटर्स, फीचर एंड characteristic of energy efficient motors, estimation of motor loading, variation in efficiency and power factor with loading, tips for energy saving in motors। और हमारी फोर्थ यूनिट है, इसके अंतर्गत जो है कि एनर्जी इफिशिएंसी एंड इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज, पंप से इंट्रोडक्शन टू पंप्स एंड इट्स एप्लीकेशन, एफिशिएंट पंपिंग सिस्टम ऑपरेशन, एनर्जी इफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर पंप्स, टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन पंप्स, compressed air system, type of air compressor and its application, leakage test, energy saving opportunities in compressor, energy conservation in HVAC and refrigeration system, introduction concept of energy efficiency ratio EER, energy saving opportunities in heating, ventilation and air conditioning, HVAC and रेफ्रिजरेशन सिस्टम। इसमें फिफ्थ यूनिट है, इसके अंतर्गत लाइट एंड डीजी सिस्टम, इसके अंतर्गत लाइटिंग सिस्टम जैसे बेसिक डेफिनेशन, LUX, ल्यूमन एंड इफिशिएंसी, टाइप ऑफ डिफरेंट लैम्प एंड देयर फीचर, एनर्जी इफिशिएंट प्रैक्टिस इन लाइटिंग, और डीजी सिस्टम इंट्रोडक्शन, एनर्जी इफिशिएंसी अपॉर्चुनिटीज इन डीजी सिस्टम, लोडिंग एस्टिमेशन। और सिक्स्थ यूनिट है जो एनर्जी इफिशिएंसी इन थर्मल यूटिलिटीज, तो थर्मल बेसिक्स, thermal energy, energy content in fuels, energy units and its conservation in terms of metric ton of oil equivalent, energy conservation in boiler and furnace, introduction and type of boilers, energy performance assessment of boilers, concept of stoichiometric air and excess air for combustion, energy conservation in boilers and furnace, DOS and DON, don't test for efficient use of boiler and furnace, cooling towers, basic concept of cooling towers, tips for energy saving in cooling towers, efficient steam utilization
और 7th यूनिट है इसके एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड, इसे ECVC कहते हैं। इसके अंतर्गत हम ECVC एंड इट्स सेलिएंट फ्यूचर टिप्स फॉर एनर्जी सेविंग इन बिल्डिंग्स, न्यू बिल्डिंग्स, एक्सिस्टिंग बिल्डिंग। और 8 यूनिट है वेस्ट हीट रिकवरी एंड को जनरेशन कॉन्सेप्ट, क्लासिफिकेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ वेस्ट हीट रिकवरी, कॉन्सेप्ट ऑफ टाइप ऑफ को जनरेशन सिस्टम। और 9 यूनिट है इसके अंतर्गत जनरल एनर्जी सेविंग टिप्स इन लाइटिंग, रूम एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, वाटर हीटर, ये हमारा एंड कंप्यूटर, फैन, हीटर, ब्लोअर एंड वॉशिंग मशीन, कलर टेलीविज़न, वाटर पंप, कुकिंग, ट्रांसपोर्ट। हमारी 10वीं यूनिट है जो एनर्जी ऑडिट टाइप्स ऑफ मेथडोलॉजी, एनर्जी ऑडिट इंस्ट्रूमेंट्स, एनर्जी ऑडिटिंग रिपोर्टिंग फॉर्मेट। तो दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो आप बताना। ये मेरी फर्स्ट वीडियो है जिसमें बोलने में थोड़ी प्रॉब्लम है। थैंक यू, धन्यवाद।